क्लब में है राज्य धनगर महासभा की तरफ से हम हार्दिक बधाई देते हैं। अर्थात जैसा कि सामने बैनर लगा हुआ है उसकी घोषणा करने जा रही है इस प्रेस क्लब में। हमारे राज्य अध्यक्ष जी ने मन बनाकर इस पार्टी को और अब डॉक्टर राम गोपाल जी के सहयोग से इसको लाया है, क्योंकि विचार बहुत हुआ कि हम नई पार्टी का गठन करें, लेकिन हम लोग इस पर विचार किए। एक विचारधारा डॉक्टर भारत सिंह बघेल जो इस पार्टी के संस्थापक रहे वो लेकर चले पूरे देश में, जिनका कार्यक्रम में 11 दिसंबर 2011 को गाजीपुर में 20,000 जनता के साथ मनका मैदान में कराया था। तो साथियों, ये बखूबी है कि मतलब ये पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। जैसा कि आपसे वार्ता हुई, हम लोगों की संगठन की वार्ता हुई, आपने कहा कि आप लोगों को पार्टी बिल्कुल हम हैंडओवर करने को तैयार हैं और आप लोग लेकर इसको चलाइए और इसको मजबूती प्रदान करिए और इसके सिद्धांतों पर चलने का आप काम करेंगे। तो जैसा कि आप ही बीच में बैठे हुए आप लोग को बताएंगे, ज्यादा समय में नहीं लूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा कि यह राजनीतिक फ्रंट जो आपके बीच में आया है ये आने वाले समय में समाज के कल्याण के लिए, समाज के हक हिस्सा के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा और राज्य धनगर महासभा इसकी शैडो ऑर्गेनाइजेशन बनकर हमारी राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी तब तक हमारे समाज का कल्याण या हमारी छोटी छोटी जातियों, दलित, शोषित और तमाम जो पार्टी जो समाज के लोग उनका उद्धार होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित किया गया कि हमारी नई पार्टी का गठन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारे लेबर पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी का ये अपने जो सेकुलर पार्टी होगी, ये मैं समझता हूँ कि सभी जात धर्म वर्ग संप्रदाय क्षेत्र के ऊपर उठ करके काम करेंगे। इसमें सारे जातियों का समावेश होगा। इन ढंग से हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में अपना काम करेगी। तो बस वो इन सबों के साथ ज्यादा मेहनत करके बस इतना कहूँगा कि बंधुओं, जो रण से भाग जाए, अरे जो रण से भाग जाए वो वीर नहीं है। प्यासे को जो बुझा न सके वो नीर नहीं है। अरे कुर्सी पर बैठने वालों, कुर्सी पर बैठने वालों, इस गफलत में ना रहे। सत्ता किसी के बाप की चुनौती नहीं है, सत्ता किसी के बाप की गपौती नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी लेबर पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी ये विकास करने का काम करेगी और हम लेबर पार्टी को अपने अधिक विकसित और पुष्पित होने की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोरदार नारा, लेबर पार्टी जिंदाबाद, लेबर पार्टी जिंदाबाद, जेपी धनगर जिंदाबाद, जेपी धनगर जिंदाबाद, भारत देश में संविधान, जय लेबर पार्टी। बड़े ही मेहनत से इस पार्टी को बनाया था और आगे चलाया। 20 सांसद 2004 में चुनाव लड़ाए, कई चुनावों में सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन भी आई। कुछ कारणों से, जो आर्थिक कारण थे और भी कारण थे, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन पर संसदीय समिति की अनुमति के आधार पर सबने यही निर्णय लिया कि धनगर समाज की जो बागडोर संभाले हुए हैं हमारे माननीय जेपी धनगर जी, इनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। और आज के पूंजीपतियों के बारे में बात करते हैं, दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई मजदूरों के बारे में बात नहीं करता। आपने देखा होगा भिन्न भिन्न शहरों में जगह जगह लेबर चौक है, कोई व्यवस्था नहीं है। उनको भेड़ बकरियों की तरह खरीदा जाता है। कोई 500 में बिकता है, कोई 600 में बिकता है, पूरे दिन काम करता है। इस सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। लेबर पार्टी वहां पर जहां मजदूरों का गठन बैठते हैं उस जगह पर उनके पानी के पीने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था हर जगह करेगी, हर शहर में करेगी। लेबर पार्टी किसी धर्म संस्था या किसी से संबंधित नहीं है, सेकुलर पार्टी है।
लेबर पार्टी केवल वर्ग को ही विभाजित करती है। वो लोग जिनके पास सब कुछ है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, वो लोग जिनके पास बहुत है, 20-25 लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनके पास देश की 80% पूंजी है। और चेयरमैन के तौर पर लेबर पार्टी का जो उद्देश्य है, हमारे जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सबसे पहले मजदूरों का उत्थान करना है। देश में कोई भी पार्टी मजदूरों के बारे में नहीं सोचती है। लेबर पार्टी उनके बारे में सोचेगी, उनके लिए व्यवस्था करेगी, उनको बैठने की जगह होगी, उनके पानी पीने की जगह होगी। आपने देखा है कि देश में महिलाओं की संख्या 50% है, पूरी पॉपुलेशन की आधी महिलाएं हैं। तो लेबर पार्टी अनुमोदन करती है कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। और वो आरक्षण जैसे आरक्षण बाकी जगह दिया गया है समाजों को, पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को, एसटी को, एसटी को, उसी प्रकार से दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आधी की आधी दी जाए कि सारे के सारे वही खा जाए, तो वो बात नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था होगी देश के अंदर। तो लेबर पार्टी और आगे प्रयास करेगी कि नए नए आयाम खोले जाएं और अपने समाज को, जेपी धनगर जी, जो आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है कि धनगर का सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहा, जबकि 1950 से यह अधिसूचित है, दिया हुआ है संविधान के अंदर धनगर को, लेकिन अभी भी कोई भी तैयार नहीं है उसको सर्टिफिकेट बनाने के लिए। हमारी जैसी 17 जातियां और हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है। अधिसूचित है जातियां, वो लिखा हुआ है तो भी नहीं मिल पा रहा है, और उनको कहीं ओबीसी में डाल रखा है, कहीं कुछ डाल रखा है नए नए तरीके से। तो इन सब के ऊपर हमारी पार्टी काम करेगी और आगे बढ़ेंगे। जेपी धनगर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इसके ऊपर पूरा तन मन धन से पूरा काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और सब मैं डॉक्टर राम गोपाल बघेल, लेबर पार्टी का चेयरमैन। पार्टी की ये प्रेस वार्ता है जिसमें आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। सर, क्या कुछ उद्देश्य रहेंगे इस पार्टी के? देखिए, उद्देश्य कोई काम करता है तो कोई न कोई तो उद्देश्य होता ही है। अभी तक मैं राष्ट्रीय धनगर महासभा को चला रहा था और मैं आपके बीच में कई बार आया, कई बार पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक डीसीपी तक से हुई। उसका ये कारण था कि हम जब लोग आते थे तो धनगर वर्ष 1950 से ही अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 27 पर अधिसूचित था, आज तक चला रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 13 शासनादेश धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण बनाने के आदेश किए। सर्टिफिकेट कुछ बने, लेकिन उनके बने जो नेताएं अथवा पूंजीपति हैं, उन लोगों के नहीं बने जिनको आवश्यकता है। जो सबसे पीछे भेंट चढ़ाने वाला है उसका नहीं बना। इसीलिए करते करते हम इस स्तर पर पहुंचे, क्योंकि हमारे समाज का एक आगरा में सांसद भारत सरकार में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, वो धनगर से, और इसके बाद धनगर की बात न मुख्यमंत्री से कहा, न लोकसभा में उठाया, न कोई पैरवी की। यहाँ तक कि एक विधायक हमारा प्रेमपाल धनगर भी है, टूला सुरक्षित, कोई भी इन दोनों में से हमारे समाज की कोई चर्चा नहीं करता, पर चर्चा नहीं करता। यहाँ तक कि हमारी बात को किसी तहसीलदार तक से नहीं कहते और वैसे लंबी लंबी बात करते हैं कि हम प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों सबसे बड़े बाधक धनगर प्रमाण पत्र में आ रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सी जातियां ऐसी है, बजवार है, बहुत है, 17-18 अनुसूचित जाति में ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण मिल ही नहीं पा रहा। तो हमारी महासभा ने निर्णय लिया कि हमें कोई पार्टी बनानी चाहिए। हम साहब सिंह भैया जी से भी मिले, बहुत बड़ी अच्छे, बहुत पुरानी पार्टी है 2011 की। हमारे बीच में जो लेबर पार्टी के चेयरमैन है, जो दिल्ली में से है, तो इन्होंने कहा कि आप पार्टी का गठन मत करिए, पुरानी पार्टी को हम फुल पावर देते, आप अपनी स्वेच्छा से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपना अभियान चलाएं, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम केवल संरक्षक के रूप में आपके साथ रहेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि आज हम पार्टी बनाने जा रहे हैं, पूरा समाज हमारी तरफ देख रहा है कि जेपी धनगर पार्टी बनाकर कोई न कोई नया गुल खिलाएगा। इसलिए कि जो अब विभिन्न पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी रही हो जो सत्ता में रही है, वो हमारे समाज से अछूती नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री
महाराष्ट्र में ये कहा था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस वालों ने आपको लोगों को ठगाए, धनगर प्रमाण पत्र नहीं बनाए, मेरी सरकार बनेगी तो मैं पूरे देश में धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनवाऊंगा। उन्हें भी देख लिया। आज हम जो कि समाज हमारी तरफ देख रहा है, हमारे समाज की इस उत्तर प्रदेश में 8.5% जनसंख्या है और हमें 0.6 हमें आरक्षण मतलब उसमें से मिल रहा है, 1% भी नहीं मिल रहा है। कहीं भी हमारे समाज के साथ न कोई सामाजिक भागीदारी चल रही है, न कोई राजनीतिक, न शिक्षा, न्यायपालिका, न व्यवस्था पालिका, हमारा हम शून्य की ओर है। आज हमने इन्होंने कहा कि आप पार्टी चलाइए, हम भी आपको साथ देंगे। मैं क्यों चेयरमैन हूँ, मुझे अनुभव है। आप जो जिन समाजों को SC/ST का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनको हम इसके माध्यम से, पार्टी के माध्यम से उन्हें इकट्ठा करेंगे, सशक्त रूप में बनाएंगे। सर, उत्तर प्रदेश में जल्द विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो आपकी पार्टी किस तैयारियों में है और कितनी सीटों पर हमारी चुनाव पार्टी इनकी थी, आज पार्टी मेरी हुई है। आपको 2 महीने में इसका रिजल्ट आपके बीच में आऊंगा कि JP धनगर ने क्या किया, क्या नहीं किया, सब आपके सामने आ जाएगा। और कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, हम लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सर, सकती। किसी पार्टी से गठबंधन होगा और महिला सीट कितनी है? देखिए, ये समय पर निर्भर करता है कि पार्टी से गठबंधन होगा अथवा नहीं होगा। ये हमारी सामूहिक जो टीम है बड़े लेवल पर, जो देश में संगठन, क्योंकि भाई जब बम्बई से भी आए लोग, गुजरात से भी आए, राजस्थान से भी आए, मध्य प्रदेश से भी आए, हमारे प्रदेश आज जब बैठे अभी मंत्रणा करेंगे, रात को रुकेंगे और एक नई रणनीति बनेंगे और नया गठन करके नई बड़ा नया गुलदस्ता। सर, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या संदेश देंगे? हम ये कहना चाहते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार में दोनों सरकारें है और 2 डबल इंजन की सरकार है। जब जब भारत सरकार में राज्य मंत्री है तो दोनों डबल इंजन की सरकार में जब जो व्यक्ति सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहा तो उससे बड़ा कोई निकम्मा व्यक्ति हमारे समाज में हो ही नहीं सकता। मैं आपके बीच में संज्ञान में लाना चाहता हूँ, न आज SP सिंह पे वोट, न धर्मपाल पे, न काऊ प्रेमपाल पे। आज हमारा समाज हमें देख रहा है, हम जिधर नौजवानों की आंधी चलाएंगे, क्योंकि हमारे साथ और भी अन्य जातियां जुड़ेंगी। हम यही डेरा डाल दिया, हमने यहाँ फ्लैट ले लिया और उसमें पार्टी चलाएंगे। धुआंधारों JP धनगर यही डेरा डालेगा। जब हम 20-25% अपने अन्य समाजों को जोड़कर चलाएंगे तो धुआंधार चलाएंगे। भाजपा भी चिंतित होगी, कांग्रेस भी चिंतित होगी और सपा तो बहुत ज्यादा ही चिंतित होगी।